24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर जिले के राजगढ़ थाना पुलिस ने दिल्ली के चर्चित रेप और मर्डर मामले के आरोपी राहुल मीणा को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर युवती से दुष्कर्म और हत्या का आरोप है। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले पीड़िता के परिवार में काम कर चुका था और चोरी की नीयत से घर में घुसा था। विरोध करने पर वारदात को अंजाम दिया गया। मामले में अलवर में भी आरोपी के खिलाफ केस दर्ज है और पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। देखिए, जो दिल्ली के अंदर रेप एंड मर्डर केस के अंदर वांटेड क्रिमिनल था, जिसको कि अलवर पुलिस ने और दिल्ली पुलिस ने मिलकर के कार्रवाई करते हुए बहुत ही जल्दी पकड़ा था। उस व्यक्ति के खिलाफ, राहुल मीणा के खिलाफ एक रेप का केस राजगढ़ पुलिस स्टेशन में भी दर्ज हुआ था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन मनीषा मीणा सीओ राजगढ़ कर रही हैं। उस संदर्भ में आरोपी को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और तिहाड़ जेल में जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था। उस राहुल मीणा को हमने प्रोडक्शन वारंट पे हम लोग लेकर के आए हैं और अनुसंधान उससे किया जा रहा है। मौका तस्दीक, मेडिकल मुआयना, उसके अतिरिक्त सभी एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। इस केस को हमने केस ऑफिसर स्कीम में लेने का निर्णय लिया है और सभी एविडेंसेस को हम लोग ई साक्ष्य के माध्यम से और जो नए कानून के प्रावधान हैं उसके माध्यम से और जो पुलिस मुख्यालय के मापदंड हैं SOP से, उसके अनुरूप इस केस को हम ले रहे हैं और बड़ी गंभीरता से हम लोग इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एडिशनल SP ग्रामीण प्रियंका जी और CO मनीषा, अब दोनों इस केस के अंदर जो है मेरे सुपरविजन में कार्य कर रही हैं और आने वाले समय में जल्द ही इस प्रकरण में हम लोग पूर्ण चार्जशीट पेश करेंगे और ट्रायल को भी फास्ट ट्रैक करते हुए केस ऑफ स्कीम में लेते हुए प्रयास करेंगे कि मुलजिम को अधिक से अधिक सजा। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौर, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45, सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। मानवाधिकार संगठन का नाम लेकर टेली संचालकों से कथित वसूली और धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित रमेश चंद ने आरोप लगाया है कि बाल मुकुंद नामक व्यक्ति पिछले 3 महीने से कार्यवाही का डर दिखाकर पैसे मांग रहा था। शिकायत के बाद से कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले को लेकर स्थानीय व्यापारियों में भी भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश चंद्र साहब। अच्छा, कहाँ के निवासी हो आप? हम 4 के 25758 शिवाजी पार्क। क्या मामला हुआ आपके साथ? ये सर, मामला ये पिछले 3 महीनों से हमारी हॉस्पिटल के सामने ठेली लगती है साहब। तो पिछले अतिक्रमण की वजह से ये ठेलियाँ जो हट रही थी, तो ये आए दिन हमको धमकाता था कि आपकी दिल्ली तक कंप्लेंट है और मेरा वहाँ पे ऑफिस है, आप आ जाइए और मैं आपका सॉर्ट आउट करवा दूंगा। तो 2-3 महीने से हम इनको इग्नोर करते रहे। बच्चे डरते रहे। बच्चे इनको कहते थे कि सर हम गरीब आदमी हैं, आप जूस वूस पी जाएगा और सर गरीब आदमी को माफ़ करो। बच्चे हमको बता नहीं रहे थे सर। 3 महीने से बच्चा बड़ा सुस्त था, खाना भी नहीं खा रहा था। आज छोटे बच्चे से इन्होंने बोला कि भैया ऐसे ऐसे वो परेशान करें। इन्होंने जैसे उससे बात करी तो इन्होंने इतनी गालियाँ दी, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है सर,
तुम्हारी माँ ऐसे कर दूंगा, तुम्हारी बहन ऐसे कर दूंगा। किसमें है ये अपने आप को सर मानव अधिकारी, मानव ह्यूमन राइट वालों का अपने आप को अधिकारी मानता है और ये कहता है भंडारे के नाम से कुछ आप ऐसे कर दिया करो। आए दिन इन बच्चों को टॉर्चर करता है और गाली गलौज करता है, मैं तुम्हारी ठेली उतार दूंगा, तुम्हारी माँ को ऐसे कर दूंगा, तुम्हारी बहन को ऐसे कर दूंगा, बड़ी गंदी गंदी गालियाँ देता है साहब। और 3 महीने से बड़ा परेशान कर रखा था। आज तो साहब इन्होंने अति कर दी, मैं तुमको ठेली नहीं लगाने दूंगा, तुम्हारी ठेली हटा दूंगा, ऐसे कर कहाँ पे दूंगा। लगाया ठेली? हम अस्पताल के सामने लगाते हैं साहब उसकी ठेली, जनरल हॉस्पिटल के सामने इमरती देवी के आसपास लगाते हैं साहब। वहाँ परेशान करते हैं। हम बहुत परेशान करते हैं साहब ये। और शिकायत दी आपने? हाँ, हमने इसकी शिकायत दर्ज कर दी साहब। बहुत काफी दिनों से ये बच्चे हाथ जोड़ते रहे, पिछले 3 महीने से हाथ जोड़ते रहे और 3 महीने से लगातार परेशान कर रहा था। अलवर शहर के नया बास स्थित ईदगाह में ईद उल अजहा का पर्व धार्मिक उत्साह और भाईचारे के माहौल में मनाया गया। सुबह बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से नमाज अदा कर देश में अमन, खुशहाली और भाईचारे की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। ईद के पावन पर्व पर मैं गंगा जमुना संस्कृति के इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों को ईद उल जुहा की मुबारक देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरीके से हमारा भाईचारा कायम रहे, देश में अमन चैन भाईचारा रहे, सब भाई मिलजुल कर रहे, देश की तरक्की में सब सहयोग करें। उन्हें समस्त देशवासियों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों को मैं ईद की शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अलवर जिले के कटमर थाना क्षेत्र के गांव बराड़ा में मोबाइल फोन को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झगड़े में बदल गया। आरोप है कि पड़ोसी परिवार के लोगों ने दंपति पर लाठी डंडों और कांच की बोतलों से हमला कर दिया। हमले में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आपका नाम क्या है? देशराज। कहाँ के निवासी हो? बराड़ा। बराड़ा बराड़ा थाना कौन सा लगेगा? कठोमर। क्या घटना हुई है? ये आप देख ही रहे हैं, ये तो घटना होती है। सिर्फ किसने मारा आपको? बड़े भाई ने। क्यों मारा है? वो कुछ कारी गुप्ता के पैसे थोड़ा सा काम था, उसमें फोन लिया था किसी से, उसलिए उस बच्चे से मैंने कह रहा आज वो पे पैसा नहीं है, उसमें आपस में झगड़ा, मेरे उसका झगड़ा हो रहा था। ये आए अपने घर वाले हमारे, इन्होंने खूब मेरी और घरवाली की खूब पिटाई की है। आपकी और घरवाली की? घरवाली की पूरी सिर्फ फूटे पड़े दोनों घायल हैं? दोनों घायल है। 4-5 आदमी हो गए, सारे बंधन हमारे। घरवाली का नाम क्या है? ललिता देवी। वो कहाँ रहती है? नहीं है, एडमिट है वार्ड नंबर 2 में। आपके भाई का नाम है? जुन्नीलाल। जुन्नीलाल। कोई किसी से हमला किया? बोतल है, डंडे हैं, लाठी है, टोरा से। थाने शिकायत दी आपने? अभी नहीं दी। राजगढ़ नगर पालिका के ठेका सफाई कर्मचारियों ने वाल्मीकि सेना के नेतृत्व में तीसरे दिन भी काम किया। बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने समय पर वेतन, न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ, ईएसआईसी और संविदा नियुक्ति जैसी मांगों को लेकर नारेबाजी की। सफाई व्यवस्था ठप होने से शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए हैं। कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मिलती है हमारे टाइम पे 3-3 महीने हो जाते हैं। हमारे बच्चों को क्या हम घेर दे देंगे और सफाई के लिए हमारे ऊपर दबाव देते हैं। 3-3 महीने में तनख्वाह मिलती है और सब जगह तनख्वाह बढ़ गई है, हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी है और न हमारा पीएफ भी नहीं कट रहा है। तनख्वाह तो हमारी रोज मजदूर में कट जाती है, पीएफ भी तो बचता है हमारे, जो पीएफ भी नहीं काटते हैं। हमारी मांग है हमारी तनख्वाह बढ़ी जाए और हमारी रेट बढ़ाई जाए और हम सभी ये सभी माई माता बहन राजगढ़ की और जो सभी सफाई कार्य कर रही है और इनकी समस्या ये है
तो जो वेतन है केंद्र सरकार से द्वारा वो 783 की रेट है, वो हमको मिल नहीं रही है। और जो इनका SIPF है वो बिल्कुल भी नहीं कट रहा है 3 महीने से। पता नहीं ठेकेदार कौन है, कौन दलाल है इस नगर पालिका का, और कौन ये मतलब प्रशासन बिल्कुल भी मतलब निगरानी नहीं कर रहा। जो हमारे MLA है मांगेलाल जी, वो बिल्कुल भी मतलब मांगेलाल और क्या बोलते मांगेलाल जी बिल्कुल भी मतलब सुध नहीं ले रहे, मतलब राजन में अपनी जो ये बेचारी गरीब मजदूर और इनकी संस्था से जो इनको न्याय दिला सकते आज तक भी। और मांगेलाल जी से हम विनती करते हैं, और दूसरे में MLA नाम रही है, और वो हमारी शुद्ध नहीं ले रहे हैं। और क्या बोलते हैं, क्या मामला ये हम आज हड़ताल करते हुए 3 दिन हो गए, नहीं तो प्रशासन ध्यान दे रहा, ना कोई नेता, कोई मतलब हमारा MLA तक भी इस पे ध्यान नहीं दे रहा। हमको 3 महीने हो जाते हैं तनख्वाह को, ना कोई PF का वो है, पता ही नहीं हमारा कौन तो ठेकेदार है कौन नहीं है, मतलब हम किसके लिए दे रहे, किसके लिए मर रहे पता नहीं है। इनको तो सफाई चाहिए, आगे की रूपरेखा कि हमारे प्रशासन अगर नहीं छूटता है तो हम इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। आज का कार्यक्रम तो इतना ही है, इतना हमारा यहाँ से गोल चक्कर तक आज छुट्टी है, प्रशासन तो कोई है नहीं, इसलिए कल कोई देखेंगे आगे की प्रक्रिया क्या है। रमन कुमार निदानिया। अलवर शहर के दिल्ली दरवाजा इलाके में 35 वर्षीय युवक की तेजाब पीने से मौत हो गई है। मृतक के पिता ने बताया कि युवक मानसिक रूप से कमजोर था और इलाज चल रहा था। परिजनों के अनुसार उसने गलती से घर में रखा तेजाब पी लिया, जिसके बाद से अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। जी नाम क्या मृतक का? अनिल कुमार, उम्र 35 साल, कहाँ के निवासी हो? दिल्ली दरवाजे बाहर के। क्या घटना हुई? घटना क्या, वो दिमागी वो ऐसा था, उसने जाने क्या दवाई पी के समझ के वो एसिड पी लिया था। अच्छा। उसको तुरंत हम अस्पताल में लेके आए, रात को 2-2:15 बजे उसकी डेथ हो गई है। क्या काम करते थे? काम करते थे? नहीं, वो परेशान था ना, तो काम पहले करता था, छोड़वा दिया था बीमारी की वजह से, ना परेशान था। आपका नाम क्या है? जय नारायण है भाई मेरा। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। राजगढ़ क्षेत्र के पिनान और लापाला गांव में ईद उल जुहा का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा कर देश में शांति, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अलवर के वार्ड नंबर 22 गायत्री मंदिर रोड क्षेत्र में लंबे समय से बनी पेयजल समस्या में समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। वन मंत्री संजय शर्मा द्वारा नई बोरिंग का उद्घाटन किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले पूरे वार्ड में केवल एक बोरिंग होने से पानी की भारी किल्लत रहती थी। नई बोरिंग शुरू होने से अब बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। वार्ड नंबर 22 में गायत्री मंदिर रोड पर पानी की बहुत समस्या थी, तो माननीय संजय शर्मा जी के द्वारा इसमें एक बोरिंग सैंक्शन की गई है, जिसका आज शुभारंभ किया गया है। अब इस बोरिंग में अच्छा पानी आते ही लोगों की समस्या है काफी दूर हो जाएगी, पानी की समस्या दूर हो जाएगी। तो टेल एंड अब वो टेल एंड वाला समस्या रहेगा नहीं, आप लोगों को 48 घंटे में पानी मिल जाएगा। क्या है कि इधर एक ही बोरिंग से पानी चलता था, जिससे पब्लिक ज्यादा थी डिपेंड, उस वजह से लोगों को प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता था। अब इस बोरिंग होने के बाद में पानी की काफी हद तक समस्या दूर हो जाएगी, लोगों को
अच्छा पानी मिल जाएगा। जो गायत्री मंदिर पर बोरिंग की गई है, किनके प्रयासों से और क्या रहा है? ये माननीय वन मंत्री संजय शर्मा के प्रयासों से अलवर शहर में जगह जगह ज्यादा पानी की समस्या है, बोरिंग की जा रही है, जिससे आम जन को समस्या का समाधान मिले और पीने को पानी मिले। आज कहाँ पर उद्घाटन किया? आज गायत्री मंदिर रोड पर बोरिंग का उद्घाटन किया गया। जो पानी की समस्या थी इसकी अब तक दूर होगी। पानी की समस्या भगवान ने चाही तो चारों तरफ पानी पानी होगा, पानी अच्छा हो, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं।